अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कुछ पोस्ट से आपने पहले पढ़े हुए हैं और कुछ हम जो है वो एक्स्ट्रा भी होंगे और कुछ साइड बॉक्सेस भी हैं, तो उनको हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट इट्स यूजेस। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यूजेस जो है मोटर, इलेक्ट्रिक मीटर आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वायर नियर वेरी लार्ज मैग्नेट। MRI स्टैंड फॉर व्हाट, राइट इट्स यूज़। MRI का क्या मतलब है और ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स मूव करते हैं, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस करेंगे तो उनका इंटरेक्शन की वजह से हम उनकी मूवमेंट को समझ पाएंगे। तो इस तरह MRI की जो होगी उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी मदद से हम ब्रेन और बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है उनको हम जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं। देखें, वीक आयोनिक करंट इन आवर बॉडी ट्रेवल अलोंग द नर्व can produce magnetic effect. This forms the basis of the obtaining images of different parts of body. This is done using the technique called magnetic resonance imaging, MRI, जिसे बोलते हैं। Heart and brain are two main organs where significant magnetic field can be produced. Using MRI, doctor can diagnose the disorder of brain and heart. तो brain और heart की परफॉर्मेंस पता चल जाती है इनकी मदद से, और उनको अगर कोई उसका डिसऑर्डर आया है अगर ब्रेन का या हार्ट का, तो उसको डायग्नोज कैसे करना है वो उसके लिए हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है डिफाइन राइट हैंड रूल का, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करंट कैरिंग वायर में से। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ग्रेप्स द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड एंड विद द थंब being stretched in the direction of conventional current, the curl of fingers will point in the direction of magnetic line of force. नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइड। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहता है कॉइल। देखिए सोलोनाइड हमने वाउंड किया था, सो मैनी लूप्स जो हैं उसको आप एक मटेरियल के ऊपर वाउंड करते हैं तो फिर हर लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो एडअप हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की शेप लेता है और परमानेंट बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है सोलोनाइड, एक एंड नॉर्थ पोल एक एंड साउथ पोल की तरह। ए कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलोनाइड। द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इज ए सोलोनाइड एड्स टू द फील्ड्स ऑफ द अदर लूप्स and creates greater total field strength. Electric current in the solenoid of wire produces magnetic field which is similar to the magnetic field of the permanent bar magnet. Next, question number 5. What is mean by electromagnet? The type of temporary magnet which is created when the current flows through the coil is called electromagnet. जब करंट पास करता है तो कोयल एज ए मैग्नेट काम करती है, इसे टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो स्टेट द रूल टू फाइंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनाइड। करंट कैरिंग सोलेनाइड का नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर सोलेनाइड को राइट हैंड में ग्रिप करें और फिंगर्स जो हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट करें, तो जो थंब होगा वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा। इफ़ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, आवर थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। राइट डाउन टू मेथड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाने के 2 मेथड लिखे। माइकल फैराडे ने ये बात डिस्कवर की थी कि जो फोर्स है वायर के अंदर जो परपेंडिकुलरली प्लेस की गई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर वो फोर्स बढ़ाई जा सकती है करंट इन द वायर इंक्रीज करके, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके और लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके। ये 3 फैक्टर अगर आप बढ़ाएंगे तो जो फोर्स होगी उस वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की गई है परपेंडिकुलरली, वो फोर्स बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए था। तो आप अपने लेफ्ट हैंड के जो फिंगर है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब है, उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है ना स्ट्रेच करें। तो जो 4 फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड को शो करे और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो थंब जो होगा वो करंट की फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा जो कंडक्टर के ऊपर लगेगी। तो स्ट्रेच द थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ द left hand and mutually perpendicular to each other. If the forefinger points in the direction of magnetic field, the middle finger in the direction of current, then thumb would indicate the direction of the force acting on conductor. Next, question number 9. What is a DC motor? On which principle does it work? DC motor क्या होती है? देखिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को यूटिलाइज करने के लिए। तो अब वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका वो ये है कि आप करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो रोटेट करती है ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल।
तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। डीसी मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड फॉर different types of work. Working principle: when the current carrying loop placed inside the magnetic field, the loop start to rotate due to torque acting on the coil. This is the working principle of electric motor. नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग का क्या रोल है? देखिए वो कार्बन ब्रशेस के साथ जो है ना वो स्लाइड करते हैं, और जब कॉइल रोटेट करती है तो पोल्स के दरमियान, मैग्नेट के पोल के दरमियान, तो जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो करंट की डायरेक्शन जो है ना चेंज होने से रोकते हैं, एक ही डायरेक्शन में उसको मूव करवाते हैं, जिससे कॉइल मोर देन 90 डिग्री भी रोटेट कर पाती है। स्प्लिट रिंग कनेक्ट द कॉइल to the battery through the carbon brushes. When the coil rotate in between the pole pieces of the magnet, split rings keep the current in the coil and hence coil rotate in the field. यानी मोर देन 90 डिग्री उसकी रोटेशन को पॉसिबल बनवा सकते हैं। ये आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ द डीसी मोटर। तो टू रिवर्स direction of current, the connection to the coil is made through an arrangement of brushes and a ring that is split into two halves called split rings. The split rings is arranged so that each half of the commutator changes brushes just as coil reaches the vertical position. Changes brushes reverse the current in the loop. जैसे ही coil vertical position में आती है तो brushes जो हैं वो split rings change करते हैं, तो definitely current की direction जो है वो इस तरह से हो जाती है कि कॉइल मोर देन 90 डिग्री रोटेट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, डिफाइन आर्मेचर। इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर द कॉइल कॉल्ड आर्मेचर इज मेड ऑफ मेनी लूप्स माउंटेड ऑन ए शाफ्ट और एक्सेल। तो रियलिटी के अंदर यानी एवरीडे लाइफ के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके अंदर कॉइल जो है ना एक कोर मटेरियल जिसे आप शाफ्ट बोलते हैं उसके ऊपर बाउंड की होती है, जिसे हम कोर प्लस कॉइल को उसको आर्मेचर बोलते हैं। Next question and question number 13, define electromagnetic induction. The process of generating an induced current in a circuit by changing the number of magnetic line of force passing through it is called electromagnetic induction. Next question number 14, define the strength of the magnetic field. The strength of the magnetic field is defined as the number of magnetic line of force passing through any surface. Next question number 15, under what condition the magnetic flux will be minimum or maximum? Maximum flux, the number of lines of force is maximum when the surface is held perpendicular to the field line. फील्ड लाइन के सामने परपेंडिकुलर प्लेस कर दें, उसमें से मैक्सिमम गुजरेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा? इट विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फोर्स लाइन ऑफ फोर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफाइन फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। Faraday law of electromagnetic induction is stated that the value of induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of number of magnetic line of force through it. जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे एक कॉइल का सर्किट का, उसमें उतनी इंड्यूस ईएमएफ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करने से इंड्यूस ईएमएफ जो है सर्किट के अंदर चेंज हो सकती है? तो देखें, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज होगा तो डेफिनेटली इससे इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डिफाइन लेंस लॉ। तो लेंस लॉ जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। इंड्यूस करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस चीज़ से वो प्रोड्यूस होता है, जिस चेंज से, उसी को वो अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो इसमें कॉइल को रोटेट करवा रहे थे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती है कॉइल की, और एज ए रिजल्ट जो है वो आपको इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिलता है, जो कि बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग नेचर का होता है क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही होती है कॉन्टीन्यूसली। एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When a coil rotates in a magnetic field, the flux passing through it continuously changing. This change the magnetic flux produce an induced EMF. तो इस तरह ये काम कर पाता है एसी जनरेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। तो क्या फ़र्क है जी जनरेटर और मोटर के अंदर? जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी वाइल a motor converts electrical energy into mechanical energy. In generator the output energy is electrical energy, in motor the output energy is mechanical energy. मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जबकि जनरेटर जो है
जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ द करंट इन द neighboring coil is called mutual induction. Define transformer, write its type. Transformer is an electrical device which is used to increase or decrease the value of alternating voltage. It cannot increase or decrease DC. DC वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली यूनिफॉर्म रहते हैं और करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, पोलैरिटी चेंज नहीं होती सोर्स की, तो इस वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन। अगर सेकेंडरी कॉइल जो है वो उसकी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी, उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी से, तो ना वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर सेकेंडरी के क्रॉस अगर प्राइमरी के क्रॉस नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी और वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? दो कॉइल्स होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। द कॉइल इन विच चेंज इन करंट प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, एंड द कॉइल इन विच करंट इज इंड्यूस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो जहाँ इनपुट दी जाती है वो प्राइमरी, जहाँ से आउटपुट ली जाती है वो सेकेंडरी कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाउ डज ट्रांसफार्मर वर्क। Transformer is an electrical device which is used to increase or decrease the value of alternating voltage. It cannot increase or decrease the DC voltage. It works on the principle of mutual induction. The two types of the transformer are step up, step down transformer. For ideal, question number 25, for ideal transformer proved that Vp over Vs is equal to Is over Ip. तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल होती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, तो पावर का फार्मूला वी आई होता है, वी पी आई पी और इज इक्वल टू वी एस और आई एस। आप इनकी रेशो ले लें, करंट एक साइड पे कर दें, वोल्टेज एक साइड पे कर दें, ये प्रूफ हो जाएगा छोटा सा। वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी प्राइमरी से, तो वो स्टेप अप होगा। प्राइमरी में अगर ज़्यादा होंगी सेकेंडरी से, तो वो स्टेप डाउन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें कहता है कि कैन ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट। क्या ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट कर सकता है? नो, ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ओनली ऑन अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द phenomena of production of induced current in one coil due to change of the current in the neighboring coil. Only alternating current, the value of the current changes from minimum to maximum and minimum to minimum value. तो अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज होता है, जिस वजह से कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूसिंग में प्रोड्यूस होगी साथ वाली कोयल में। डीसी करंट ऐसा नेचर का नहीं है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई इज द वोल्टेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सप्लाई मच लोअर देन द वोल्टेज एट विच द पावर इज ट्रांसमिटेड। मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेज लो क्यों होते हैं जो डोमेस्टिकली यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिस पे पावर ट्रांसमिशन होती है। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं और करंट को कम कर देते हैं ताकि जो पावर लॉसेज हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। वोल्टेज यूज फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई आर मच लोअर बिकॉज वोल्टेज इज स्टेप डाउन एंड इज ट्रांसमिटेड टू द सिटी सब स्टेशन। ऑल हाउस होल्ड अप्लाइंसेज ऑपरेट ऑन 220 वोल्टेज। और जितनी भी अप्लाइंसेज हैं घरों में, ऑफिस में, वो सारी 220 वोल्टेज ऑपरेटेड होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर वॉक थ्रू गेट्स आल्सो राइट देयर वर्किंग प्रिंसिपल। ये साइड बॉक्स से है, वॉक थ्रू गेट जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताएं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करते हैं। एयरपोर्ट्स और बाकी जो प्लेसेस हैं जहाँ पर वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मेटल डिटेक्टर को डिटेक्ट करते हैं, वेपन्स को। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिले। या रिले क्या होती है, कैसे काम करती है। तो रिले इज़ इलेक्ट्रिकल स्विच विच इज़ यूज टू कंट्रोल द लार्ज करंट विद द help of small current if open or close under the it आना है, if नहीं आना है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। it opens or close under the control of another electrical circuit. The first circuit supplies the current to the electromagnet. The electromagnet is magnetized and attract one end of the iron armature. The armature then close the contacts in second switch and allow the current to flow in the second circuit. When the first switch is open again, the current to the electromagnet stops. Now electromagnet loses its magnetism and second switch open. Thus flow of current stops in the second circuit. यानी आप लो करंट से हैवी करंट जो है वो जो है ना कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट सर्किट जो होता है उसमें आप बैटरी और सोलेनोइड लगाते हैं
और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सेकंड स्विच क्लोज हो जाता है। फर्स्ट स्विच को ओपन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिज्म खत्म कर देता है। आर्मेचर जो है आयरन आर्मेचर वो सेकंड स्विच को भी ओपन कर देती है। इस तरह आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जो है ना कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल जो होंगे एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।